9th एक्सरसाइज 2.1। बच्चों इसके अंदर बहुपद दे रखा है आपको। क्या? बहुपद, एक से ज़्यादा पद, बहुपद हो गया पॉलिनोमियल। तो उसने पूछा कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से नहीं हैं, इसमें आपको बताना है 2.1 के अंदर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कौन कौन से इसमें पॉलिनोमियल से कौन कौन से नहीं है, अपने साथ में उत्तर का रीजन भी देते जाना है, ठीक है। तो पहला वाला तो इसमें जो आपको व्यंजन दे रखा है 4x² - 3x + 7, ये एक पॉलिनोमियल है। x के अंदर पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, ये देखिए x के अंदर पॉलिनोमियल है। कोई y में भी होता है, कभी z में भी होता है, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है x² + bx + c। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको बिलोंग कर रहा है ये x² + bx + c। यस, इसको बिलोंग कर रहा मतलब यहाँ प्लस है, -3 है, उसको मतलब उससे कोई ऐसा नहीं, इसको अपन ऐसा स्टैंडर्ड में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया। कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जिसमें पावर अगर माइनस में आ जाती है, पावर माइनस में आ जाती, कैसे? ये देखिए, जैसे मैंने इसको लिख दिया 4x² - 2 - 3x + 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अगर आधी पावर आ गई, जैसे 1/2 आ गई या 3/4 आ गई, 4/6 हो गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल नीचे आ गया, वही पावर माइनस में आना नीचे, जैसे मैंने इसको लिख दिया 4/x, है ना, +5 ऐसे लिख दिया, तो ये जो वेरिएबल है ना, इसकी पावर माइनस में होगी। कैसे? बोले आपको कोई दिख तो नहीं प्लस में, या जैसे यहाँ 2 लगा दो, चलो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, ये 2 लगा दिया, तो आपको कह सब प्लस में है, हाँ ये माइनस में है, उसको ऊपर ले जाओ। तो जैसे आप उसको ऊपर ले जाओगे कहीं में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ये देखिए, प्लस का कहीं हो गया, माइनस में हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कोई वेरिएबल, ध्यान से सुनना, शब्द क्या बोल रहा हूँ? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर राशि। चर राशि मतलब मैथ्स का बहरूपिया। हर प्रश्न के अंदर इसकी वैल्यू बदलती जाती है, x, y, z, ये सब क्या है? ये वेरिएबल है। हर क्वेश्चन में x की वैल्यू, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो सकती है, किसी क्वेश्चन में 4 हो सकती है, तो इनको बहरूपिया बोलते हैं, वेरिएबल है, ठीक है। अगर ये रूट में आ जाता है, जैसे √x आ गया, √y आ गया, √z आ गया, ठीक है, तो ये रूट में अगर आ गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, माने बहुपद नहीं होगा, ठीक है भाई साहब। तो अब इन सब चीज को छोड़कर के जो बच्चा है शुद्धता से, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म को बिलोंग कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, ठीक है। अब जैसे सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? y² + √2। अब मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ तो कहते साहब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। आपने कहा था ना रूट नहीं आना चाहिए, रूट आ गया, देखो। अरे मैंने क्या बोला था, अभी भी क्या बोल रहा हूँ? बहरूपिया मतलब जो वेरिएबल है उसमें नहीं आना चाहिए, चर राशि में रूट नहीं आना चाहिए। तो 2 पे है तो 2 पे तो चलेगा, तो ये तो बहुपद है ना, ये भी बहुपद है। तीसरा आ जाते हैं। अब तीसरे में, हाँ देखिए, इसमें प्रॉब्लम है। इसमें जो वेरिएबल है t, अगर समझ में नहीं आता वेरिएबल कौन होते हैं, तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड होते हैं उन सबको वेरिएबल मान लो। उनकी वैल्यू के हर क्वेश्चन में बदल जाती है। जैसे किसी क्वेश्चन में t की वैल्यू 4 होगी, किसी क्वेश्चन में 2 होगी, है ना, तो ये बहरूपिया हो गया। तो ये देखो रूट में आ गया, रूट में आ गया मतलब पावर अपॉन में आ गई, 1/2 या 3/4 कुछ भी आ गई, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, y + 2/y, ये है, देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है? ट्रू फॉल्स में आता है ना, ट्रू फॉल्स में स्टेप्स है नहीं। सर ने भी बताया था कि पावर माइनस में नहीं, चीज की पावर माइनस में है। जैसे ये ऊपर जाएगा, ये भी +1 है, जैसे ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और माइनस की पावर पॉलिनोमियल के अंदर नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट है x की पावर 10, y की पावर 3, y की पावर 3 और t की पावर 50, तो ये पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको ये बताना था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल है या नहीं, इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म को बिलोंग नहीं करते हैं। माने मानक इक्वेशन जो बहुपद की होती है, इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, उसको व्यंजक बोलेंगे, क्योंकि इक्वेशन के लिए तो बराबर 0 आता है। तो ये पॉलिनोमियल जो बहुपद है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका मानक क्या होता है? x² + bx + c को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, उसके रूट के नहीं है, इसलिए ये सब बहुपद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है आपको कोफिशिएंट बताने, गुणांक बताने, कौन किसका गुणांक है। जैसे 2 + x² + x, ये है, ठीक है। फिर है 2 - x² + x3, ये क्वेश्चन है। π/2 x² + x है,
√2x माइनस 1। अब इसमें उसने पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो पहले तो देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ भाई साहब आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा इसका गुणांक बताओ, तो बहुत सारे लोग 2 बोल के आ जाते हैं, 2। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, बहुत सारे 2 लिख के आ जाते हैं। भैया एक्स स्क्वायर के आगे जो आ रहा है, तो बहुत सारे कहेंगे आ तो रहा है, 2 आ तो रहा है। एक्स स्क्वायर के जस्ट आगे कौन आ रहा है, ये देखिए 2 + 1 + एक्स। एक्स स्क्वायर के कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उस अनाथ का नाथ भगवान गणित का एक होता है, एक है। तो इसका कोफिशिएंट कौन है, इसका गुणांक है, इसका कोफिशिएंट है भैया, इसका कोफिशिएंट कौन है, 1 है इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका गुणांक कौन हो गया, 1 हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन है आपका -2। मैं इंग्लिश मीडियम में भी निकाल रहा हूँ, कोफिशिएंट की स्पेलिंग देख रहा था मैं। हाँ ठीक है, कोफिशिएंट 1 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं 2 - x² + x³। ठीक है, अब इसमें देखिए आप x² आ रहा है क्या, यस आ रहा है। कौन है, बोले फिर वही 2 है। अरे बेवकूफ हो, यहाँ देखो x² के आगे क्या लगा हुआ है, 1 है ना, तो इसका कोफिशिएंट कौन है। अब जो बोलेगा मेरे को आ गया, मेरे को बेवकूफ क्यों बोला, अबे तेरे को नहीं बोला, तेरे पड़ोस वाले को बोला। कोफिशिएंट कौन है भैया, -1। इसका गुणांक कौन है, -1। ये देखिए, ये -1 है। ठीक है, तीसरे वाले को देखते हैं। भैया x² आ रहा है, बोला आ रहा है। तेरा गुणांक कौन है, तेरा कोफिशिएंट कौन है, तो x² के आगे जो भी आ जाए कौन है, π/2। तो π/2 क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया, इसका गुणांक हो गया। ठीक है, x²। अब बहुत सारे लोग ढूंढते हैं x², बोले x² लिखा नहीं, बोले ये लिख के आ जाओ, √2 लिख के आ जाओ। अबे क्यों लिख दो, √2 क्यों लिख दो, बुलाया शर्मा जी को खाने पे, वर्मा जी घुस के आ गए, तो भगा देंगे ना कि गलत बात है यार, शर्मा जी को बुलाया वर्मा जी आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, √2x है, x² का पूछ रहा है ना कि x का पूछ रहा है। आप x का मत लिख के आ जाए, x² का, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखो उसने पूछा क्या है, x² पूछा, तो x² तो है ही नहीं, जो है ही नहीं उसका गुणांक क्या होगा, 0। कोई कहेगा बताओ कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, देखो 0 लिख √2x, तो ये x² तो है तो सही, लेकिन आत्मा के रूप में है। डरना मत, आत्मा के रूप में, क्योंकि x² के कुछ नहीं है, मतलब जिसके कुछ नहीं मतलब वो क्या हो जाएगा, 0 मतलब कोफिशिएंट। तो जब पूछ लिया उसने, जैसे उसने पूछ लिया x³, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछ लिया उसने x³ का गुणांक बताओ, x⁻3 का गुणांक बताओ, तो भैया कहीं x⁻3 आ रही क्या, नहीं आ रही ना, उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। बात समझ में, और समझ एक्स्ट्रा प्रश्न बना रहा हूं मैं। अब मैंने आपसे पूछा, वापस से मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ये क्वेश्चन लिख दिया। अब बताओ इस क्वेश्चन में x का गुणांक कौन है, x का, तो x कौन है, ये, इसके आगे कछु भी नहीं आ रहा, मतलब 1 आ रहा है, तो इसका गुणांक 1 हो गया। इधर चलते हैं, है ना, इसमें मैंने पूछ लिया x का गुणांक बताओ। अब यहाँ कहीं x नजर आ रहा है क्या, बताओ आप, x नजर आ रहा है, बोले आ तो रहे बहुत सारे, अबे खाली x है, बहुत दिमाग से बोंदू आदमी है, x कहीं है क्या, बोले x तो कहीं नहीं है, तो जब x है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर चलते हैं, मैंने पूछा x⁻3 का गुणांक बताओ, तो क्या x⁻3 है क्या, यहाँ नहीं है, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। मैं पूछूंगा x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक कौन है, 1 है। यहाँ पर x² का गुणांक बताओ, तो x² है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक कौन है भैया, √2 है। बताओ इसमें अचर राशि कौन है, अचर, वो अचार की राशि सुनना, कांस्टेंट वैल्यू कौन है, कांस्टेंट, तो जिसके आगे वेरिएबल नहीं होता कांस्टेंट, तो कौन है कांस्टेंट, -1। इसमें कांस्टेंट कौन है, इसमें कांस्टेंट है क्या कोई, हाँ इसमें है, हाँ है, 2 है, अचर राशि, कांस्टेंट वैल्यू कौन है, 2 है। इसमें कौन है कांस्टेंट वैल्यू, 2 है, अचर राशि कौन है, 2 है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, गुणांक बताना है, कोफिशिएंट बताने थे, तो ये अपन ने बता दिया। ठीक है, 101% क्वेश्चन आएगा, 101% बना करके देते मन से। तीसरा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, मैंने आपको उसको मोनोमियल और बाइनोमियल, एक पदी और द्विपदी, 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी, तो द्विपद और एक पदी बताना है। तो 35 घात के द्विपद मतलब जिसमें नाम से मालूम पड़ा बाइनोमियल और मोनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 पद आते हो। ठीक है, कोई सा भी लिख लो, जैसे x⁻35 और इधर y, ये हो गया सब, x⁻35 के द्विपद लिखते हैं, जो भी मर्जी में, जैसे किसी की इच्छा हो रही मैं a⁻35 प्लस x लिख दूँ, हाँ तो लिख दे, ये 2 पद आ गए। कोई सी भी संख्या लिखनी है अपने को, है ना, तो x, हाँ भाई ये मत लिखिए ना 5 की घात 35 धन 4, तो ये नहीं होगा, है ना, तो वेरिएबल के अंदर लिखना। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, x⁻35 प्लस y, ये इस टाइप से, तो ये वेरिएबल में होगा। अगला नंबर भले आप डिजिट में ले सकते हो, जैसे कोई के साथ में x⁻35 और +4 लिख दूँ, तो लिख दे यार, लिख दे,
पर अच्छा स्टैंडर्ड लिख को जो भी लिख रहा हूँ, है ना, एक्स वाई में लिख ले, ए बी में लिख ले, नहीं समझ में आता पीछे उत्तर देख के लिखिया ना, और तो क्या करना। 100 घात के एक पदी में लिखना चाहिए साहब एक्स की घात 100 या ये लिख दो, या ये ऐसे लिख, दोनों मत लिखिए ना, दोनों में से कोई सा भी एक लिखिए ना, एक्स की घात 100 लिख दो, वाई की घात, ये एक पदी हो गया, मोनोमियल हो गया, वो बाइनोमियल था, दो पदी था, है ना, एक पदी द्विपदी हो गया, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी परीक्षा में आता है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल में आता है, बहुपद की घात बतानी है। तो आपका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क्या है भैया, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये वाला है। अब आप इसमें बताइए, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी, जो सबसे बड़ी पावर है वही आपका आंसर है। तो सबसे बड़ी पावर कौन है, 3, तो ये हो गया पावर 3 हो गया। मैंने एक मन से एग्जांपल लिया, अपनी मर्जी से लिया, 7x की पावर 6 प्लस 8x की पावर 4, 4x प्लस 3, बताओ इसकी पावर कौन है। तो सबसे बड़ी पावर कौन है, 6 है, तो ये इसकी घात आ जाएगी 6, इसकी डिग्री हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उसने बोला था 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर की घात बताओ। तो सबसे बड़ी घात कौन है भाई साहब, 2, तो इसकी घात हो जाएगी 2, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी, 2 डिग्री, है ना, पावर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तीसरे क्वेश्चन में बोलता है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। अब आप बताइए, यहाँ पर t के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो t की पावर कोई नहीं, मतलब 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1, तो इसकी पावर कितनी हो गई 1, तो ये घात हो गई 1, डिग्री कितनी हो गई भाई साहब, इसकी डिग्री हो गई 1, इसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगला चलते हैं अपन, उसने खाली 3 बोल दिया, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे जान करके पूछते हैं ना, बहुत सारे बच्चे गलत लिख के आ जाते हैं, बोले पावर 1 है, भैया ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स, 3 को हम काउंट कर सकते, देखो ये 1 2 3 मैंने ये लिए, ये देखो ये 3 ले लिए, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये 3 है। लेकिन तो जो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, 3 है, फिक्स है, 3 वैल्यू है, तो इसकी कोई पावर नहीं होगी, इसकी पावर हो जाएगी 0, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 0, इसकी डिग्री हो जाएगी भाई साहब 0, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, इसकी घात 0 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर इसकी जगह ऐसा आ जाता x, तो ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल आ रहा है, तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, तो इसकी पावर हो जाएगी भाई साहब 1, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। बात समझ में आया, हाँ आया, बिल्कुल आया, ठीक है। अब जैसे मैंने, अब एक नई चीज और सुनना, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया यहाँ पर x की पावर 0, इसकी पावर बताओ, इसकी घात बताओ, तो बहुत सारे क्या लिख के आ जाते हैं 0 ना, इसकी घात होगी 0, दिख ही रहा है, ऐसे घात 0 दिख रहा है, क्योंकि x की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखना, x की पावर 0 मतलब किसी के भी ऊपर पावर 0 आ जाए, वहां पर आंसर क्या आता है, 1 आता है। जैसे मैंने लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया मैंने z की पावर 0, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, किसी के भी पावर 0 आ जाए वो 1 कहलाता है, ठीक है। आ गया सबको समझ में, तो ये खास करके स्पेशल ध्यान देना। और इस पे जैसे 5t है, तो t वेरिएबल अकेला है तो घात आएगी, लेकिन वेरिएबल नहीं हो, मैंने कांस्टेंट हो, अचर राशि हो, तो घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती, ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, वो एक पद, द्विपद और एक पदी द्विपदी था, अब वो घात के बारे में पूछ रहा, एक रेखी घात, रेखी क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको लिखा 5 का फर्स्ट लिखा x स्क्वायर प्लस एक्स, ये लिख दिया। सेकंड पार्ट लिख दिया मैंने x की पावर x स्क्वायर। तीसरा लिख दिया मैंने y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। चलो पहले इसको कर लेते फिर आगे लिखेंगे। अब आप इसमें देखिए कितने टर्म है भैया, इसमें 2 टर्म है, तो ये हो गया द्विपदी मतलब बाइनोमियल, है ना। एक मिनट, सॉरी, उसने क्या पूछा था आपसे, घात पूछी थी, है ना, कौन सा द्विघाती है कि, है ना, इंग्लिश में, हिंदी में तो सही है। तीसरा क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, पद तो 2 है, बाइनोमियल है, लेकिन मैं घात के बारे में पूछ रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक है, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 अब क्यूबिक, है ना, जिसकी घात 1 वो लीनियर, ये आता है परीक्षा में, जिसकी घात 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, अ सच एक्सप्रेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन वेरिएबल 1 इज कॉल्ड द लीनियर एक्स पॉलिनोमियल। ऐसा व्यंजक, ऐसा पद जिसकी अज्ञात राशि की अधिकतम घात 1 हो, अननोन वेरिएबल की पावर 1 हो, उसको बोलते हैं रेखिक। जैसे ये तो अभी आपका हो गया क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती, इसमें भी घात 2, तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक द्विघाती,
ठीक है, इसमें भी घात 2 है तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक द्विघाती, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं चौथे वाला, ये देखिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर कितनी है 1 है, तो ये हो गया लीनियर, ये हो गया रेखिक, क्योंकि इसकी पावर कितनी है बच्चों 1 है, तो ये लीनियर हो गया, ठीक है। इसके बाद वाले में देखते हैं 3t, उसने बजा दी पड़ोस वाले ने ct, ठीक है। तो 3t क्या बोल रहा है, तो 3t बोल रहा है कि t की पावर कितनी है, कछु भी नहीं है, तो जिसकी पावर नहीं हो तो उसको अपन क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो ये भी क्या हो गया पावर 1 हो गया, मतलब रेखिक, ये भी रेखिक है ना, लीनियर है मतलब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आर स्क्वायर, अगला पॉइंट क्या है आर स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी होगी, पावर 2, क्वाड्रेटिक है, घात 2 है इसके अंदर, और कोई पद तो एक है, मोनोमियल है, पद में अगर मोनोमियल एक पद ही है लेकिन घात कितनी इसकी है 2, तो इसकी सबसे पहले उसने डिग्री पूछी ना, क्लासीफाई, हाँ इसको उसने पूछा कि इसको बताना है, तो ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, ये लीनियर, इंग्लिश में, हिंदी में द्विघाती 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 द्विघाती, रेखिक रेखिक, ठीक है। और एक और देख लेते हैं अपन 7x की पावर 3, 7x की पावर 3, तो ये हो गया आपका क्यूबिक, क्यूबिक त्रिघाती, कौन सा हो गया 3 घात आ रही, सबसे बड़ी घात कितनी 3 है, तो ये त्रिघाती हो गया, क्यूबिक हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अपने को 2.1 का करना है। इसमें एग्जाम्पल भी देख लेते कुछ है क्या, एग्जाम्पल 1, हाँ एग्जाम्पल 1 देखो, उदाहरण नंबर 1 को देख लो, एग्जाम्पल 1 में दे रखा उसने फाइंड द डिग्री, तो देखो पहला एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट देख लो, तो एग्जाम्पल फर्स्ट में फर्स्ट का पावर है, देखो ये है x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस 3, उसने एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 1 है ना, तो इसकी पावर 5 है। उदाहरण का सवाल बता रहा हूँ मैं, उदाहरण का पहला, ठीक है, कुछ तो सोए जाते हैं सुनते सुनते, x की पावर 5, तो सबसे बड़ी पावर कितनी 5 है, ठीक है, इसने डिग्री पूछी तो डिग्री सबसे बड़ी पावर वो है। अच्छा, इसके बाद जो उसने क्वेश्चन दिया जो एग्जाम में आता है, ये देख लो 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2 वाई की पावर 8, तो बहुत सारे लोग देखते नहीं, सबसे बड़ी पावर कौन है 8 है, सबसे बड़ी पावर 8 है ना, घात सबसे बड़ी कौन है 8 है। और तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं, तीसरा कौन है रे 2 है, 2 क्या है कांस्टेंट है, 2 की कोई पावर होती ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी सबसे बड़ी घात कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है, पॉलिटिक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने 2.1 को देखा, ठीक है, ओके, थैंक यू भैया।